नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक और धार्मिक गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग से होते हुए भगवत प्राप्ति हम कैसे करें। इन दोनों मार्गों में आगे चलकर हमें दो और मार्ग मिलते हैं जिसका विचार जिसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। और आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग में जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग हमें मिलते हैं, उन मार्गों का हमें एक को चयन करना होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन दोनों मार्गों को किस तरह साध्य किया जाता है। अगर हम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्गों को साध्य कर लेते हैं तो ज्ञानवान भक्त की श्रेणी में आते हैं। श्रेष्ठतम श्रेणी होती है वो ज्ञानवान भक्त की। एक तो ज्ञानी भक्त होता है और एक भक्ति युक्त भक्त होता है जिसमें ज्ञान नहीं होता, सिर्फ उसमें भक्ति होती है। और ज्ञानवान भक्त श्रेष्ठतम भक्त की श्रेणी में गिना जाता है। और ये श्रेष्ठतम भक्त पहले ही युगों से हमें उनका चरित्र देखने को मिलता है। अधिक उदाहरण तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी एक एक युग का एक एक उदाहरण अगर हम सामने रखें। सतयुग में ऐसे कई ज्ञानवान श्रेष्ठतम भक्त हुए हैं। उनमें सबको मालूम होने वाला है, सबको पता है, वो नाम है भक्त प्रहलाद। ज्ञानवान भक्त, श्रेष्ठतम भक्त। फिर त्रेता युग में रुद्रावतार भगवान हनुमान, श्रेष्ठतम भक्त, ज्ञानवान भक्त। और द्वापर युग में महात्मा विदुर और भगवान का ही अवतार ज्ञानवान उद्धव। और अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, कलयुग, इस कलयुग में भी ज्ञानवान भक्त हमें मिल जाते हैं। और कलयुग के शुरू में भी ऐसा एक ज्ञानवान भक्त हम सबको पता है, वो है परीक्षित राजा। तो आज हम बात करने वाले ज्ञानवान भक्त अर्थात श्रेष्ठतम भक्त। अब ये श्रेष्ठतम भक्त की श्रेणी में अगर हमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक का ज्ञान और धार्मिक का ज्ञान, दोनों ही ज्ञान। आध्यात्मिक के ज्ञान में मैंने बताया था कि वो आत्मा से रिलेटेड होता है, जिसमें किसी भी सामग्री की या किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और धार्मिक जो कि कर्मकांड से जुड़ा होता है, उसमें हमें उपकरण लगते हैं, सामग्रियां लगती हैं, साधन लगते हैं। तो आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग के आगे के दोनों मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, आध्यात्मिक का भी और धार्मिक का भी। आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग के ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें पहले ज्ञानी भक्त बनना है। और उसके साथ साथ किसी भी तरह का मन में अहंकार न लाते हुए हमें भक्त के पथ पर चलना है। समर्पित जीवन। ज्ञान तो है, लेकिन अब उस ज्ञान को हमने जैसे किसी एक डिब्बे में बंद कर दिया है, सेफ में रख दिया है, और पूरी तरह हम एकदम कोरे कागज की तरह बंद कर
और भक्त बनते हैं, तो भक्त मार्ग। और ज्ञान तो आप प्राप्त कर ही चुके हैं, फिर भक्ति मार्ग पर चलते हुए समर्पित भाव से हम पूर्ण भक्त बनते हैं। और उस भक्ति मार्ग से चलते हुए जब हम पूर्णतः भगवान की कृपा प्रसाद से हम परिपूर्ण होते हैं, उसके बाद अपने आप स्वतः ही आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का और उस भक्ति का दोनों ही एक भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ना तो आप में अहंकार रहता है ज्ञान का और ना ही आप में अहंकार रहता है भक्ति का। फिर उस श्रेणी में पहुंचकर आप अपने आप को एक शून्य समझने लगते हैं कि ना तो मैं ज्ञानी हूँ और ना ही मैं भक्त हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अंश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कई बार भक्ति मार्ग में चलते हुए भी भक्त को यह अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। इसके भी उदाहरण हमें सतयुग में मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो भगवान नारद जी का है, जो कि उन्हें लगा था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ और मुझसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें अहंकार का बीज आ गया और उस अहंकार को निकालने के लिए भगवान को एक माया रचनी पड़ी। वो कथा सब आप जानते हैं। तो इस तरह जब ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो हम भक्ति नहीं कर पाते, और जब भक्ति का अहंकार हो जाता है तो हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को एक जगह सुरक्षित रखना है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें अपने आप को अज्ञानी रखना है, अर्थात अपने आप को ये कहना है कि मैं अभी अज्ञानी हूँ। फिर भक्ति मार्ग पर चलते हुए भक्ति मार्ग के उस पड़ाव तक जहाँ सिर्फ भक्ति ही रहती है, भक्त और भक्ति और भगवान, उस जगह पर पहुँचने के बाद स्वतः ही ज्ञान और भक्ति आपकी दोनों एक रूप हो जाते हैं और आप स्वतः अपने आप को शून्य महसूस करने लगते हैं। बस यही होती है ज्ञानवान भक्त अर्थात श्रेष्ठतम भक्त की परिभाषा। अर्थात जैसा मेरा ये इस वीडियो का ये चैनल का जो एक विषय है, गृहस्थ धर्म में किस तरह हम आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति करें, तो निश्चित है जब हम गृहस्थ धर्म में कार्य करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं। कर्तव्य के साथ हमारे सुख दुख, अच्छा बुरा और सारे ही द्वंद्वों से हमें गुजरना होता है। सारे द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, कठिन परिश्रम आते हैं, कठिन परीक्षाएं आती हैं, विपरीत परिस्थिति आती है। इन सब को साध्य करके, इन सब से हमें पास होकर, अर्थात इन सब से सभी परीक्षाओं से हमें उत्तीर्ण होकर और फिर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर हमें चलना है और श्रेष्ठतम भक्त की श्रेणी तक पहुंचना है। एक बात निश्चित होती है कि जब भी आप कोई निर्धार करते हैं, कोई निश्चय करते हैं कि मुझे इस मार्ग से चलना है, तो भगवान भी आपको सहयोग देते हैं। आपके लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण हो जाती है और परीक्षा के बावजूद भी आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं भगवान मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की अनुभूति आपको अवश्य मिल सकती है। उसके लिए आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपकी भक्ति, इन तीनों का भाव
जब भी आपके हृदय में जागृत होता है, उस भाव के द्वारा आप जब भी भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको भगवान के कृपा की अनुभूति अवश्य होती है। जब आप ज्ञानी भक्त अर्थात श्रेष्ठतम भक्त की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, तो भगवान और भक्त में कहीं कोई अंतर नहीं रह जाता। जिस तरह जब उद्धव कृष्ण के कहने पर गोकुल गए और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मैं आप सब गोपियों को ज्ञान सिखाने आया हूं, तब उन सभी ने कहा कि हमें उस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, जिस ज्ञान को सीखने के लिए हमें हमारे कृष्ण को भूलना पड़े। हम अज्ञानी ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम है। और जब उन्होंने राधा जी से मिलने की बात कही, तो राधा जी से मिलने के लिए जब उद्धव गए, तो वहां राधा जी के साथ उन्हें कृष्ण भी नजर आए। वो अचंभे में हो गए कि एक तरफ तो कृष्ण मथुरा में मैं छोड़ के आया हूं, और यहाँ कृष्ण कैसे? लेकिन राधा ने कहा कि कृष्ण और राधा दो नहीं है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को भक्त और भगवान के रूप में अगर हम लेते हैं, तो भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। भक्त के जब भी आप किसी ऐसे श्रेष्ठतम भक्त को देखते हैं, तो आपके मन में एक विशेष अनुभूति होती है कि ये व्यक्ति भगवान तुल्य है, अर्थात आपको उस व्यक्ति में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। आपको ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का ही रूप है। तो ये अनुभूति आपको तब होती है जब वो भक्त और भगवान के बीच का अंतर पाट चुका होता है। दोस्तों, जितना मार्ग ये कठिन लगता है, उतना ही अत्यंत सरल है। बस आप में निष्ठा होनी चाहिए, भगवान के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, और आपके मन में ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भगवान के आदेश से कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, और भगवान को ही समर्पित है। इस भाव से जब आप कोई भी कार्य करेंगे आपके गृहस्थी का, तो वही कार्य आपके लिए भगवान की सेवा बन जाएगा, और गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मेरी कही हुई बात अगर आपको ठीक लग रही है, या आप में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वास्तव में सही है और हम भी इस तरह से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो आप मेरे इसमें कमेंट्स अवश्य लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।